हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अ स्ट्रेंज अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज विजय सिंह्स वीकनेस, विच ऑकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू। तो भाई विजय सिंह की वीकनेस क्या थी और उस वीकनेस की वजह से वो किस सिचुएशन में पड़ गया था। विजय सिंह वॉज अ रेसलर। विजय सिंह एक रेसलर था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, और उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत प्राउड था कि भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हिज चीफ वीकनेस वॉज दैट ही वॉज बोस्टफुल। तो उसकी चीफ वीकनेस क्या थी कि वो जो है बड़ी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता था। ही वॉन्टेड टू मीट अ गोस्ट एंड टीच हिम अ लेसन, और वो एक भूत से मिलना चाहता था और उसको सबक सिखाना चाहता था। हिज वीकनेस पुश्ड हिम इनटू अ डिफरेंट सिचुएशन, और जो उसकी कमज़ोरी थी वो उसे एक अलग सी सिचुएशन में ले गई। ही वॉज टोल्ड टू गो टू दी हॉन्टेड डेजर्ट टू मीट द गोस्ट, और उसे कहा गया कि आप जाओ और जो हॉन्टेड डेजर्ट है, जो भूतिया डेजर्ट है, वहाँ जाके उस भूत से मिलो। ही कुड नॉट से नो टू दी सजेशन, और वो नो नहीं बोल पाया उस सजेशन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉज द ओल्ड वुमन्स गिफ्ट टू विजय सिंह इसेंट्रिक, वाई। अच्छा, जो ओल्ड वुमन ने विजय सिंह को गिफ्ट दिया था, क्या वो अटपटा था और क्यों। इसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चों के जो चीज़ नॉर्मल से अलग होती है, अलग तरीके का व्यवहार, अलग तरीके के कपड़े पहनना, वैसा। द ओल्ड वुमन वॉज नोन टू बी इसेंट्रिक और विम्सिकल। तो भाई जो ओल्ड वुमन थी वो लोग जानते थे भाई ये अजीब तरीके से रहती है, अजीब तरीके के कपड़े पहनती है, अजीब अजीब हरकतें करती है, जो नॉर्मल नहीं होता उस तरीके से अपने वहाँ पे ये इसको ख्याति प्राप्त थी। शी पुट अ स्मॉल पॉकेट शी पुट अ स्मॉल पैकेट इनटू विजय सिंह हैंड, और उसने क्या किया, एक छोटा सा पैकेट विजय सिंह के हाथ में थमा दिया। इट कंटेन्ड अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। तो इसके अंदर एक मिट्टी का नमक का लंप था या डला था, और एक अंडा था। इट वॉज नॉट एन ईसेंट्रिक एक्ट, परंतु ये कोई अटपटा कार्य नहीं था। बोथ द गिफ्ट प्रूव्ड वर प्रूव्ड वर प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन हिज फाइट अगेंस्ट द गोस्ट, और जो दोनों गिफ्ट जो दिए गए थे वो उसकी लड़ाई में, जो उसकी गोस्ट के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत उसको फ़ायदेमंद साबित हुए। वाई डिड विजय सिंह आस्क द गोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर। तो जो गोस्ट, उसका नाम नटवर, जो उसने बताया भी नटवर है ये, तो उसने गोस्ट को क्यों बोला कि इधर आओ, पास आओ। द विजय सिंह आस्क द गोस्ट इन द गीज ऑफ नटवर टू कम क्लोजर। तो उसको गोस्ट को उसने पास आने के लिए कहा। लाइक ऑल गुड रेसलर ही वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी गोस्ट, और हर अच्छे रेसलर की तरह वो अपने दुश्मन का जो है साइज चेक करना चाहता था, उसकी शक्ति मापना चाहता था। वट मेड द गोस्ट स्पीचलेस, वाई। अच्छा भी गोस्ट जो है स्पीचलेस, उसके पास शब्द कैसे ख़त्म हो गए, बताओ ज़रा। विजय सिंह ट्राइड टू साउंड ब्रेव। विजय सिंह जो है ब्रेव साउंड करना चाहता। ही लुक्ड एट नटवर्स फेस, और उसने नटवर के चेहरे की तरफ देखा। ही डिक्लेयर्ड दैट नटवर वॉज अ प्लेन लाइंग गोस्ट, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई नटवर जो है ये झूठा गोस्ट है। द गोस्ट फेल्ट इंसल्टेड, शॉक्ड एंड स्पीचलेस, और जो गोस्ट जो है वो इंसल्टेड फेल्ट किया उसने, और उसे धक्का लगा और वो स्पीचलेस हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। वाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, और विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि जो अपीयरेंस हैं वो डिसेप्टिव हो सकती हैं। द गोस्ट फर्स्ट ट्राइड टू डीमोरलाइज विजय सिंह। ही सेड दैट विजय सिंह वॉज नो मैच टू हिम। एट दिस विजय सिंह आल्सो ट्राइड टू फ्राइटन द गोस्ट। ही एग्रीड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ। तो क्या होता है भाई, गोस्ट ने जो है पहले विजय सिंह को डीमोरलाइज करने की कोशिश की, भाई उसको उसका मोरल तोड़ने, मोरल डाउन करने के लिए।
ऐसा उसने चाहा। ही सेड दैट विजय सिंह वॉज नो मैच टू हिम, और उसने कहा कि विजय सिंह मेरे कोई बराबरी का थोड़ी है। एट दिस विजय सिंह ऑल्सो ट्राई टू फ्राइटन द गोस्ट। तो इसमें क्या हुआ कि फिर जो है ना विजय सिंह ने भी एग्री किया कि भी मैं भी इसको डराऊंगा। ही एग्री टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ, और उसने जो है एग्री किया कि चलो अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। तो अब एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग, हाउ डिड ही यूज द लंप ऑफ सॉल्ट। तो भाई उसने अंडा और लंप ऑफ सॉल्ट का किस प्रकार से इस्तेमाल किया। विजय सिंह चैलेंज द गोस्ट टू स्क्वीज अ पीस ऑफ रॉक। ओ तो विजय सिंह ने क्या किया, गोस्ट को बोला कि एक काम करो और पत्थर को ना चूरा करके दिखाओ। द गोस्ट ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट क्रश द पीस ऑफ रॉक। और तो क्या था, गोस्ट ने पूरी कोशिश की, पर क्या हुआ कि वो पत्थर है, पत्थर कैसे उसको अपने हाथ से तोड़ पाएगा, तो वो नहीं तोड़ पाया उसे। विजय सिंह टुक एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, और देखो विजय सिंह जो है चतुर भी था, इसने क्या किया, अंधेरे का फायदा उठाया। ही टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, इसने अपनी पॉकेट से अंडा निकाला। टेकिंग द रॉक एज वेल एज द एग, तो इसने क्या किया, एग भी ले लिया और पत्थर भी ले लिया, ठीक है। ही प्रेस्ड द एग एंड क्लेम्ड विक्ट्री, और इसने क्या किया, दबा दिया उसको, एग को दबा दिया और बोला और विक्ट्री को क्लेम कर लिया, भाई मैं जीत गया। नेक्स्ट टाइम ही पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट टू क्रश इट, फिर इसने क्या किया, दोबारा एक पत्थर उठाया और फिर भूत को दिया कि ले पकड़ और इसे तोड़। द गोस्ट अगेन ट्राइड हिज बेस्ट टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, तो जो गोस्ट था उसने कोशिश की परंतु वह उसे तोड़ नहीं पाया। मीनवाइल विजय सिंह टुक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट, इसके अलावा विजय सिंह ने जो है लंप ऑफ सॉल्ट लिया फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्रश्ड इट इजीली, और उसे पकड़ के आराम से क्रश कर दिया। दिस टाइम टू ही प्रूव्ड हिमसेल्फ विक्टोरियस, और अब की बार फिर उसने जो है अपने आप को विजयी घोषित किया। Thus by using the egg and the lump of the salt he successfully outwitted the ghost, और इस तरीके से उसने एग और लंप को सॉल्ट के लंप को यूज करते हुए घोस्ट को आउटविट कर दिया, मतलब उससे उसको हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did Vijay Singh conclude that the ghost would not be a worthy opponent to him? तो विजय सिंह ने क्यों कहा भाई घोस्ट जो है मेरे कोई अपोनेंट नहीं है। Was he fair in his judgment? और क्या वो अपनी जजमेंट में ठीक था। विजय सिंह, आंसर इसका, विजय सिंह क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द गोस्ट डिसऑनेस्टली, तो विजय सिंह ने जो अपनी विक्ट्री या जीत हासिल की थी वो धोखे से हासिल की थी। ही गेव द गोस्ट पीस ऑफ रॉक ऑन बोथ द ओकेजन्स, उन्हें दोनों ओकेजन्स पे भूत को क्या किया था, पत्थर पकड़ाए थे। द गोस्ट फेल्ड टू क्रश देम वाइल विजय सिंह मेड यूज ऑफ सॉल्ट एंड एग सक्सेसफुली, भाई गोस्ट तो फेल हो गया लेकिन विजय सिंह ने अंडे की और सॉल्ट का बहुत अच्छे से यूज़ किया। दस ही प्रूव्ड द गोस्ट आ बैकलिंग इन एन अनफेयर मैनर, तो इसने क्या किया, प्रूव किया कि भाई गोस्ट को कमज़ोर साबित किया, अनफेयर मतलब एक सही तरीके से नहीं किया, लेकिन इसने उसे ये तो साबित, वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर टाइप साबित करना, किया तो इसने उसे कमज़ोर साबित, परंतु अच्छे तरीके से नहीं किया, मतलब जो रास्ता इस्तेमाल किया वो चीटिंग का था। वाई डिड विजय सिंह आस्क द गोस्ट टू अकम्पनी हिम टू द टाउन नेक्स्ट डे, तो विजय सिंह ने गोस्ट को क्यों कहा कि भाई तू मेरे साथ शहर चलना। विजय सिंह वांटेड टू टेक द गोस्ट टू हिज टाउन टू इम्प्रेस हिज पीपल, तो विजय सिंह जो है गोस्ट को अपने टाउन ले जाना चाहता था ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके। ही वांटेड टू प्रेजेंट द गोस्ट देयर एज हिज प्रिजनर, और ये इस गोस्ट को वहाँ पे अपना प्रिजनर की तरह दिखाना चाहता था। वट मेड द गोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉज डेड, तो गोस्ट को ऐसा क्या लगा जिससे उसे पता लगा कि विजय सिंह मर गया। विजय सिंह सॉ थ्रू द गोस्ट प्लान, और विजय सिंह ने क्या किया, भाई गोस्ट का प्लान वो समझ गया। ही गोट आउट ऑफ द बेड एंड पुट अ राउंड पिलो इन हिज प्लेस, तो ही गोट आउट ऑफ द बेड एंड पुट अ राउंड पिलो इन हिज प्लेस, वो बेड से उठ गया और उसने क्या किया कि पिल्लो रख दी, जैसे फिल्मों में देखते हो ना आप कि पिल्लो रख के उसके ऊपर चादर उड़ा देते हैं, उस तरीके से। द गोस्ट स्ट्रक द बोल्स्टर हार्ड विद हिज मेस और हैवी स्टिक, तो क्या किया भाई वो जो
उसको लगा कि यहाँ पे विजय सिंह सो रहा है, लेकिन वहाँ तकिए थे तो उसने उसे ज़ोर ज़ोर से मारा, हैवी डंडे से। सिंस ही डिडंट हेयर एनी ग्रून ही टुक इन टू हिज हेड दैट विजय सिंह वॉज डेड। तो क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आई कराने की या किसी भी टाइप की, तो उसको गोश्त को लगा कि भाई वो मर गया, विजय सिंह मर गया। विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू एंड व्हाई। भाई विजय सिंह ने कंप्लेंट की भाई यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहा था और क्यों। विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट इन द केव, तो विजय सिंह ने केव में इंसेक्ट्स की कंप्लेंट की, होने की कंप्लेंट की। ही वॉज इनफैक्ट रेफरिंग टू द घोस्ट, मतलब ये ना एक्चुअल में घोस्ट की तरफ इशारा कर रहा था। ही कंपेयर्ड द घोस्ट टू अ हेटफुल वीकलिंग लाइक एन इंसेक्ट, तो वो घोस्ट को जो है एक कमज़ोर कीड़े की तरह मान रहा था। वॉज इट रियली अ घोस्ट हु विजय सिंह बी फूल्ड, हु डू यू थिंक इट वॉज। तो भाई क्या आपको सच में लगता है कि ये बंदी ये जो चीज़ थी, अब जो नटवर था, ये घोस्ट था, या क्या समझते हो आप, बताओ ज़रा। तो इसका आंसर चलो हम देते हैं। आंसर है द स्टोरी ऑफ द ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन घोस्ट एंड विजय सिंह कैन नॉट बी ट्रू और बिलीवेबल। देखो ये स्टोरी पे बिलीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। नोबडी कैन सी अ घोस्ट इन द ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी भूत देखा ही नहीं। इट डज़ नॉट लिव इन अ हाउस और अ केव, और ये ना तो किसी घर में रहता है ना ही किसी गुफा में रहता है। इट डज़ नॉट कलेक्ट वेल्थ, ये धन भी इकट्ठा नहीं करता। इट डू नॉट पैनिक और रन अवे इन फियर, ये ना तो डरता है और ना ही भागता है डर से। द गोस्ट इन द स्टोरी वॉज ओनली अ डकैत हु यूज टू रोब द रिच एंड किल दैम, और ये जो गोस्ट था ये दरअसल एक डाकू था, एक चोर था, एक लुटेरा था, जो कि अमीरों को लूटता था और उनकी हत्या कर देता था। अभी हम बात करेंगे बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज विजय सिंह, व्हाट डिड ही लुक लाइक। तो विजय सिंह कौन था और वो कैसा दिखता था। विजय सिंह वॉज अ फेमस रेसलर, विजय सिंह बहुत ही फेमस रेसलर था। ही वॉज अनबीटेबल, वो मतलब वो कभी भी हारता नहीं था। ही हैड बिग शोल्डर्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स, तो उसके मजबूत कंधे थे और बड़े बड़े कंधे थे और मजबूत हाथ थे। ही वॉज सो टॉल दैट ही लुक्ड लाइक अ जाइंट, तो वो इतना लंबा था, इतना बड़ा था कि वो एक जाइंट की तरह दिखता था। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग, व्हाट वाज दैट। भाई इस पहलवान की एक कमी थी, क्या थी। दिस पहलवान दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग, तो विजय सिंह वन शॉर्ट कमिंग वॉज हिज हैबिट ऑफ बूस्टिंग, ही विश्ड टू फाइट विद अ गोस्ट एंड टीच हिम अ लेसन। तो इसकी कमी क्या थी कि ये ना गप मारता था बहुत। अगर आप इसको अपनी नॉर्मल जो भाषा होती है हम लोगों की, कि भाई ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ता था, उस तरीके का व्यक्ति था ये बोलने में, मतलब कुछ भी बोल देता था ये। और ये चाहता था कि भाई मैं गोश्त के साथ लड़ाई करूं, भूत के साथ, और उसको एक लेसन, उसको मज़ा चखाऊं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड विजय सिंह फील व्हेन ही वाज टोल्ड टू गो टू हॉन्टेड डेजर्ट। तो विजय सिंह को क्या सा फील हुआ कि जब उसको बोला गया कि जा तू हॉन्टेड डेजर्ट जा क्या। विजय सिंह वॉज फ्राइटन्ड व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू गो टू हॉन्टेड डेजर्ट, तो विजय सिंह डर गया जब उसे बोला गया कि तू हॉन्टेड डेजर्ट जा क्या। हिज हर्ट मिस्ड अ बीट और टू एट द थॉट ऑफ फाइटिंग विद अ गोस्ट, तो उसका जो दिल था वो रुक गया, और उसमें एक मतलब मिस्ड अ बीट और टू मतलब क्या होता है कि भाई धड़कन रुक जाना, ऐसा फील होना। तो इसका क्या ये एक कह सकते हैं कि एक कहावत है, ठीक है। क्योंकि वो डर गया, अभी उसको ये हो गया कि अरे यार भूत से लड़ना पड़ेगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, हु रियली हेल्प्ड विजय सिंह इन डिफीटिंग द गोस्ट, हाउ। तो भाई असलियत में गोस्ट को हराने की विजय सिंह की किसने मदद की और कैसे। एन ओल्ड वुमन रियली हेल्प विजय सिंह अगेंस्ट द गोस्ट, तो भाई एक ओल्ड वुमन थी, बूढ़ी औरत थी, जिसने विजय सिंह को गोस्ट के अगेंस्ट मदद की। शी गेव हिम अ पैकेट कंटेनिंग अ पीस ऑफ सॉल्ट, तो उसने जो है उनसे एक नमक का पैकेट दिया जिसके अंदर नमक था, पीस ऑफ सॉल्ट था, और एक अंडा था। तो उस पैकेट में क्या क्या था, वो उस पैकेट में एक तो नमक की डली थी और एक अंडा था। These two things helped him be fool the ghost. These two things helped him
बेफूल दी गोस्ट, और ये दो चीज़ें ही उसे गोस्ट को बेवकूफ़ बनाने के काम आई। कोट, वर्ड्स द विजय सिंह यूज टू इंसल्ट एंड डिमोरलाइज द गोस्ट। तो वो वर्ड बताओ जो विजय सिंह ने भूत का मोराल तोड़ने के लिए यूज़ की थी। अ प्लेन लाइंग गोस्ट, स्टूपिड गोस्ट, अ वर्थलेस गोस्ट, अ रास्कल ऑफ अ गोस्ट। ठीक है बच्चों, मतलब झूठा, बेवकूफ़, इस प्रकार का उसने उसे कहा। ठीक है बच्चों, अभी हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रिस्पेक्ट वॉज द रेसलिंग मैच स्ट्रेंज। भाई जो रेसलिंग मैच था ये स्ट्रेंज कैसा था, कैसे था। हु वर द टू राइवल्स, हु वॉज द विनर। तो दोनों भाई राइवल कौन थे दोनों, और वो इनका विजेता कौन हुआ। द रेसलिंग मैच वॉज स्ट्रेंज बिकॉज इट वॉज अ लाइट बिटवीन मैन, इट वॉज अ फाइट बिटवीन मैन एंड अ गोस्ट। यहाँ पे बेटे फाइट आएगा ये, ठीक है। इट वॉज अ फाइट बिटवीन अ मैन एंड अ गोस्ट। तो भाई ये जो रेसलिंग मैच था ना, एक आदमी और भूत के बीच में था। द रेसलर विजय सिंह हैड वन वीकनेस, ही वॉज बोस्टफुल ऑफ हिज स्ट्रेंथ। तो वही जो मैंने बताया कि विजय सिंह की एक वीकनेस थी कि वो बड़ा ही मतलब बड़ा चढ़ा के बातें बोलता था कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। दिस पुश्ड ऑन टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो वो इससे क्या हुआ कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज टू फाइट अ गोस्ट इन अ हॉन्टेड डेजर्ट। तो उसने जो है भूतिया डेजर्ट में एक भूत से लड़ने के लिए हाँ भर दी। द टू गिफ्ट्स गिवन टू एन ओल्ड वमन प्रूव्ड वेरी यूजफुल। द जो दो गिफ्ट जो है ओल्ड वुमेन ने जो दिए थे वो बहुत ही यूजफुल साबित हुए। वन वॉज एन एग एंड द अदर अ लंप ऑफ सॉल्ट। और एक तो जो है वो एग था, अंडा था, और जो है वो एक दूसरा साल्ट का लंप था। इट वॉज इन फैक्ट अ ट्रायल ऑफ विट एंड विजडम। और ये ट्रायल था विट का और विजडम का, ठीक है। फाइनली विजय सिंह वॉन द मैच एंड रिटर्न होम विद लॉट्स ऑफ गोल्ड। और अंत में विजय सिंह इस मैच को जीत गया और बहुत सारा गोल्ड लेके घर चला गया। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ विजय सिंह, हाउ डिड ही आउटविट द गोस्ट। और इसका कैरेक्टर स्केच बनाओ भाई, कैसा था ये और ये गोस्ट से कैसे जीता या उसके ऊपर ओवर पावर कैसे किया इसने। विजय सिंह वॉज अ फेमस रेसलर, ही वॉज अ बूस्टफुल ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। तो विजय सिंह जो है एक मशहूर रेसलर था और ही वॉज बूस्टफुल, तो वो बहुत अपना ना मतलब बोलता था कि भाई मैं बहुत पहलवान हूँ और बहुत तगड़ा हूँ, इस तरीके से था। ही डिक्लेयर्ड ही वॉज अनबीटेबल। उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे तो कोई नहीं हरा सकता। हिज टॉल क्लेम पुश्ड हिम इनटू ट्रबल। और ये इतनी बड़ी बड़ी बात बोलने की वजह से उस पर प्रॉब्लम आ गई। ही वॉज चैलेंज टू फाइट अ गोस्ट। और उसे कहा गया कि तू एक ना भूत से लड़के दिखा। ही वेंट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट। और ये हॉन्टेड डेजर्ट में से गया। ही कैरिड अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ पीस ऑफ सॉल्ट। और ये एक स्मॉल पैकेट लेके जाता है जिसमें एक अंडा होता है और एक सॉल्ट का डला होता है, छोटी सी डली होती है। ही यूज देम वाइजली टू बी फूल एंड फ्राइटन दी गोस्ट। और वो उन्हें बहुत ही वाइजली यूज़ करता है गोस्ट को डराने और बेवकूफ़ बनाने के लिए। ही क्रश्ड इजिली द लंप ऑफ सॉल्ट एंड क्रैक्ड द एग। उसने बहुत ही आसानी से सॉल्ट के लंप को तोड़ दिया और अंडे को क्रैक कर दिया। As it was dark, the ghost couldn't understand Vijay's trick and accepted his defeat. तो एक तो अंधेरा था, इसलिए जो गोश्त था उसको समझ में नहीं आया कि विजय ने क्या ट्रिक की और अपनी हार मान ली। Thus Vijay won the match by cheating and his superior wit. और इस तरीके से चीटिंग करके वो जीत गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड ओल्ड वुमेन्स गिफ्ट हेल्प विजय इन वैंक्विशिंग द गोस्ट। और जो ओल्ड वुमेन का जो गिफ्ट था उसको विजय को हराने में, गोस्ट को हराने में किस तरीके से मदद मिली। विजय वॉज अ बोर्न एंड अनबिलीवेबल रेसलर, अनबीटेबल रेसलर। तो विजय जो है वो एक अनबीटेबल रेसलर था। ही बट हिज वन ग्रेट वीकनेस
वॉज हिज बोस्टफुलनेस। तो उसकी एक जो वीकनेस थी वो थी कि भाई वो बातें बड़ी बड़ी करता था। वन ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव हिज पावर एंड फियरलेसनेस। तो एक बार उसको बोला कि भाई चल तू अपनी ताकत और डर निडरता दिखा। ही वेंट थ्रू अ हॉन्टेड डेजर्ट टू फाइट द गोस्ट। और वो हॉन्टेड डेजर्ट के बीच से गया गोस्ट से लड़ने। एन ओल्ड वुमन गिफ्ट ऑफ एन एग एंड अ पीस ऑफ सॉल्ट हेल्प्ड हिम बी फुल एंड आउटविट द गोस्ट। तो जो बूढ़ी औरत ने उसे अंडा और सॉल्ट का पीस दिया था, उससे वो गोस्ट को पागल कर बना के, मतलब बेवकूफ़ बना के जीतने में सक्षम हुआ। ही स्क्वीज द एग एज वेल एज द सॉल्ट टू प्रूव हिज प्रोनेस। तो उसने क्या किया कि भाई वो क्या किया, सॉल्ट को भी तोड़ दिया, और वो जिससे मैंने आपको समझाया सारा, भाई अंडा भी तोड़ दिया और सॉल्ट भी तोड़ा। भाई एक बार तो उसने अंडा तोड़ के बताया कि देख मैंने उसको तोड़ दिया पत्थर को, और दूसरी बार पत्थर दिया, जब वो दूसरी बार लिया तो उसने सॉल्ट तोड़ दिया कि देखो मैंने चूरा कर दिया। इन दी गोस्ट कॉटेज टू ही एक्टेड वाइजली एंड सेव्ड हिज लाइफ। और उसने जो गोस्ट की जो केव टाइप थी वो, वहाँ पे भी वो वाइजली एक्ट किया और अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। मतलब चतुरता दिखाई थी ना उसने, वहाँ से उठ गया था और बाद में पिल्लोज रख दिए थे, वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ डिड विजय सिंह आउटविट द गोस्ट विद हिज विट एंड विजडम। तो किस प्रकार से उसने अपने सूझबूझ और चतुरता के से गोस्ट को हराया। विजय सिंह मेड गुड यूज़ ऑफ ओल्ड वुमेन्स गिफ्ट। और विजय सिंह ने क्या किया भाई, जो ओल्ड वुमेन ने गिफ्ट दिए थे ना, उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। एक अंडा और एक सॉल्ट का लंप। ही चैलेंज द गोस्ट टू स्क्वीज अ पीस ऑफ रॉक। और उसने गोस्ट को चैलेंज किया कि भाई तू एक रॉक के पीस को दबा के दिखा। द गोस्ट फेल्ड टू डू दैट। तोड़ के दिखा मतलब, और जो गोस्ट है वो तो कर नहीं पाया ऐसा। विजय सिंह टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्क्वीज्ड इट ईजिली। तो विजय सिंह ने क्या किया, अपनी पॉकेट से निकाला एग को और उसे आराम से तोड़ दिया। द गोस्ट वॉज नॉन प्लस्ड एंड ही एक्सेप्टेड डिफीट। और तो गोस्ट जो है अपनी हार मान लेता है। विजय सिंह देन थ्रू अनदर चैलेंज। तो विजय सिंह ने फिर एक और चैलेंज दिया। ही गेव अनदर पीस ऑफ रॉक टू द गोस्ट टू क्रश। और उसने एक और पीस दिया पत्थर का गोस्ट को तोड़ने के लिए। द गोस्ट फेल टू क्रश द रॉक। और द गोस्ट जो था वो रॉक को तोड़ने में असमर्थ रहा। विजय सिंह टुक आउट द पीस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्रश्ड इट इजीली। और विजय सिंह ने फिर चतुराई दिखाई, नमक की डली निकाली और उसे तोड़ दिया। द गोस्ट फेल्ट डिमोरलाइज्ड एंड अगेन एक्सेप्टेड हिज डिफीट। और अब की बात तो क्या हुआ, उसके मोराल भी टूट गया, मतलब वो हताश हो गया और गोस्ट, और मान लिया कि हाँ भैया मैं हार गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हाउ डिड द गोस्ट मेक अ प्लान टू ट्रिक विजय सिंह फाइनली। तो भाई गोस्ट ने क्या प्लान बनाया विजय सिंह को ट्रिक करने का अंत में। द गोस्ट इन्वाइटेड विजय सिंह टू हिज केव। और उसने क्या किया, उसको बोला कि चलो मेरे साथ केव में चलो। ही वोड साइलेंटली टू किल द रेसलर। उसने मन बनाया कि मैं इसे मारूंगा, किसका कत्ल करूंगा। ही ऑफर्ड विजय सिंह अ कंफर्टेबल बेड टू स्लीप ऑन। उसने क्या किया, एक बहुत ही कंफर्टेबल बेड दिया विजय सिंह को सोने के लिए। विजय सिंह सॉ थ्रू दी गोस्ट ट्रिक। तो एक तो देखो विजय सिंह चतुर आदमी भी था, इसने देख लिया, समझा कि यार ये ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ही ले अवेक एंड एट मिडनाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। तो क्या किया, जागता रहा, और जब रात हुई ना, आधी रात हुई, तो वो अपने बेड से हट गया। ही पुट आ बोल्स्टर इन हिज प्लेस ऑन द बेड। तो उसने क्या किया, मतलब तकिया टाइप में या फिर एक ऐसी चीज़ रख दी जिससे कि वो लगे कि हाँ भाई यहाँ पे आदमी सो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग द गोस्ट हिट द बोल्स्टर विद हिज क्लब। ही टुक हिज एनिमी फॉर डेड। और उसने जो है ना फिर उसको पीटा, परंतु और उसने ऐसा मान लिया कि वो मर चुका है, विजय सिंह मर गया। बट विजय सिंह फेस्ड द गोस्ट हु पैनिक्ड। पर विजय सिंह ने गोस्ट को फेस किया जो कि डर गया। ही फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल द वेल्थ फॉर विजय सिंह। और वो भाग गया वहाँ से विजय सिंह के लिए सारी वेल्थ छोड़ के। बच्चों ये आपका लेसन था एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। प्लीज़ इसे देखिए, समझिए और याद कीजिए, समझ के याद कीजिए। समझना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी नहीं है। चलिए बच्चों, बहुत सारा प्यार आप सबको। जय हिंद,
वंदे मातरम।